हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे जो कि एक साधु और एक चूहे की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विशाल मंदिर था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति करना, मतलब पंडित जी जो थे वो रोज़ पंडित जी भगवान की रोज़ पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते थे और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना। गांव वाले जब भी मंदिर आते तो साधु को कुछ ना कुछ दान में दे जाते थे। गांव वाले जब भी मंदिर में आते तो उनके लिए भोजन, वस्त्र, प्रसाद, खाने पीने की सामग्री इत्यादि उनको लाकर दे देते थे, क्योंकि पंडित जी अकेले रहते थे। इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। ये तो बात सही है कि पंडित जी को कोई चीज़ की कमी गांव वाले महसूस नहीं होने देते थे। रोज़ भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना, जो भोजन बच जाता है, उसे पंडित जी क्या करते थे, छींके में रख कर छत से टांग देते थे। जो बचा हुआ भोजन था उसे रख कर एक डलिया में छत से टांग देते थे। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना घटने लगी। मतलब आकस्मिक कुछ विचित्र घटना उनके साथ घटने लगी। वह जो खाना छींके में रहता था वो गायब हो जाता था। साधु बाबा इससे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो इसके बारे में पता ज़रूर लगाएंगे। और उन्होंने ये सोचा कि मैं रात में आके इसको पता ज़रूर करूँगा। तो निर्णय ये लिया कि उन्होंने उसी रात को दरवाजे के पीछे छुपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उनका भोजन निकाल कर ले जाता। दूसरे दिन उन्होंने जो छींका टांग रखा था उसको और ऊपर टांग दिया, जिससे कि वो चूहा उस छींके तक न पहुंच सके। लेकिन यह उपाय भी उनका सफल ना हो सका, क्योंकि वो चूहा फिर भी काफ़ी ऊंची छलांग मारकर उनका भोजन निकाल कर ले आता था। अब पंडित जी और परेशान हो गए। अब पंडित जी को परेशान तो होना ही था, क्योंकि उनकी छत और छींके के बीच में ज़्यादा दूरी बची नहीं थी। तो अब साधु बाबा चूहे से परेशान होने लगे। एक दिन उस मंदिर, मतलब जिस मंदिर में थे वहाँ पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। तो उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। साधु बाबा बैठे परेशान कुछ सोच रहे थे, तो वहाँ पर एक भिक्षुक आया और उनसे परेशानी का कारण पूछा। तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुनाया। चूहे वाली समस्या थी तो उन्होंने भिक्षुक को पूरी ठीक से बता दी। तो भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। चूहा भाई, इतना छोटा चूहा और कितनी तेज़ी से उछल कैसे सकता है, कोई जादू तो नहीं है। तो उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर ये चूहा जो है भोजन कहाँ ले जाता है और इतना तेज़ कैसे उछलता है। तो दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे बहुत बड़ा सा एक चूहे ने बिल बना रहा था। और चूहे के जाने के बाद जब चूहा आया, छींके से भोजन निकाला और चला गया वहाँ से, तो उन्होंने क्या किया कि उसके बिल के पास गए। और जब चूहा वहाँ से निकल के कहीं और चला गया था भोजन इकट्ठा करने, तो उन्होंने चूहे का बिल खोदा और देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने का बहुत बड़ा भंडार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसकी वजह यही है कि ये सारा भोजन यहीं इकट्ठा करता है। तो उन्होंने उस सामग्री को निकाला, सारी सामग्री को खोद खोद के निकाला। बहुत बड़ा भंडार बना लिया था और उस भंडार को निकालने के बाद गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ खाली पाया, तो उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। अब उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस था ही कि वो फिर से इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि उसकी आदत तो पड़ ही चुकी थी। यह सोचकर उसने रात को छींके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन उसके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी हो चुकी थी। आत्मविश्वास जो होता है ना,
उसकी कमी पड़ चुकी थी, क्योंकि सारा सामान उसका खो चुका था। कुछ निराश भी था, लेकिन जब वो छलांग लगा रहा था तो आत्मविश्वास की कमी के कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था और साधु ने उसे वहाँ से भगा दिया। कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों, मित्रों, कि संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जो हम लोगों के पास संसाधन होते हैं, अगर उसके अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हैं उसका ध्यान रखिए। जो भी संसाधन आपके पास हैं उसको अच्छे से यूज़ करिए, उसके प्रति परेशान ना होइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए।